आवाज। स्वागत आप सभी का। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। शुरुआत हरियाणा की कुछ अहम खबरों से करते हैं। दरअसल हरियाणा के रानीगढ़ी महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन हरियाणा के ऐतिहासिक रानीगढ़ी स्थल पर किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभ्यता की प्राचीन विरासत को नमन करते हुए कहा कि रानीगढ़ी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और ये भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। उन्होंने पुरातत्व संरक्षण, पर्यटन विकास और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने से जोड़ने पर जोर दिया। 3 दिवसीय जो राखीगढ़ी महोत्सव है, जहां हमारी हड़प्पा कालीन आज से 5000-7000 वर्ष पहले की जो यहां पर हमारी संस्कृति है, आज उसका महोत्सव ये 3 दिन तक इस राखीगढ़ी में चलने वाला है। और इसमें आज इस क्षेत्र से पधारे भारी संख्या में मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे स्कूलों के छात्र आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, भारत की ये प्राचीनतम और गौरवशाली सभ्यता की ये साक्षी पावन धरा राखीगढ़ी में आयोजित ये दूसरे राखीगढ़ी महोत्सव के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आप सभी का इस दूसरे राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव में जहां हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक ये उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे गौरवशाली अतीत का ये जीवंत ये उत्सव है। साथियों, यह उत्सव आयोजित करने के लिए मैं हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन, जिन्होंने इसमें मेहनत करके इसको आयोजित किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 3 दिवसीय वीर बाल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में साहिबजादों की वीरता, बलिदान और देशभक्ति को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। संबोधन में कहा गया कि वीर बाल दिवस हमें साहस, त्याग और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देता है। बाल दिवस प्यारी साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਸਤਰੀय कार्यक्रम वीर बाल दिवस ਦੇ ਵਿੱਚ मुझे आने का ये मौका मिला है। प्यारी संगत जीओ, आज हम यहाँ उस महान विरासत को नमन कर रहे हैं जिसने भारत की अस्मिता को बचाया है। हम सब के लिए गर्व की गल है, साथ ही मानवता का धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के हमारे चारों साहिबजादों तक पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान जेड़ा पूरी दुनिया विच ना देखण नूं मिलता है ना सुनन नूं मिलता है, जेड़ा बलिदान
गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा ले ली, इस राष्ट्र की रक्षा ले सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्हां दी याद विच अज ये प्रदेश स्तरीय बड़ा समागम इत्थे होया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह वीर बाल दिवस समारोह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी अमर शहादत को ये आज दा कार्यक्रम समर्पित है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं आज से 325 वर्ष पहले साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। मैं देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों को दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इधर अंबाला शहर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अपने अटल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें भव्य कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल और अन्य गणमान्य लोग भी शामिल रहे। विश्व विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अटल जी के जीवन और उपलब्धियों पर आधिकारिक कविताएं सुनाई और उसके माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री और डॉक्टर कुमार विश्वास का असीम गोयल ने स्वागत किया और फसलों से बने पुष्प गुच्छ भेंट किए। हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का हम सबको परम सौभाग्य दिया है। सुशासन का मतलब लोगों के जीवन को सरल करना, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार उसको टच करे, ये सुशासन का असली महत्व है। और आज सुशासन दिवस के ऊपर कई कार्यक्रम आज हुए हैं पूरे देश भर में। अटल जी के आज उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज अंबाला में डॉक्टर विश्वास कुमार जी जो एक प्रतिष्ठित जाने माने विश्वव्यापी कवि हैं, आज उनका अंबाला के लोगों को उनकी वाणी से आज भाव विभोर हुए हैं सुनने को मिला है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि अटल जी के जन्मदिन से हमें सुशासन दिवस पर उनसे प्रेरणा मिलती है। वहीं पूरे विश्व में क्रिसमस डे बड़े धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अंबाला में भी ईसाई धर्म के लोगों ने चर्च को सजाया और तकरीबन रात के 9:30 से 11:30 बजे तक प्रार्थना का आयोजन हुआ। सदर बाजार स्थित चर्च में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनका स्वागत ईसाई धर्म के लोगों ने पुष्प अर्पित करके किया। इस मौके पर मंत्री ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर बधाई दी और उनके उपदेशों पर प्रकाश डाला। जी का जन्मदिन है, सारे विश्व में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। यीशु मसीह जी ने अनेकों उपदेशों के माध्यम से इस धरती पर सुख, शांति, अमन
चैन रहे, इसके लिए उन्होंने उपदेश दिए। उन्होंने कहा, जितना प्यार तुम खुद से करते हो उतना ही अपने पड़ोसी से भी करो। उनका पड़ोसी का मतलब साथ रहने वाला पड़ोसी ही नहीं है, यानी सारी मानव जाति से करो। ये संदेश उन्होंने दिया। सेवा करने का उपदेश उन्होंने दिया। दुखियों की, जरूरतमंदों की, कठिनाइयों में रहने वालों की दिल से सेवा करने का संदेश उन्होंने दिया। और आज मैं देखता हूं कि अनेकों प्रकल्प आप द्वारा चलाए जाते हैं सेवा के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ संदेश है। सूली पर चढ़ा दिया, क्रॉस जिसको कहते हैं, क्रॉस पर चढ़ा दिया। लेकिन कहते हैं कि 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए। उस दिन भी सारा दुनिया उस दिन को मनाती है। इधर यमुनानगर के सुदौल रोड पर हाईवे से लगभग 100 मीटर दूर स्थित पुलिया के नीचे रविवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल आपको बताते चले, राहगीरों ने शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी पुलिस बल साथ में मौके पर पहुंचा, घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज सुबह करीब 10:15 साढ़े 10 के बीच पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि जो सुडैल का ब्रिज है उसके नीचे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, मौके पे पुलिस पहुंची है। तो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। देखने पे यही लग रहा है कि इसके सिर पे वार किया गया है और भी इंजरीज है। मौके पे हमारी फोरेंसिक टीम जो है वो पहुंच रही है। बाकी आगे की जो है कानूनी कार्रवाई हम पूरी करेंगे। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।